हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला circumscribe a triangle ABC, then prove that it will always passes through its orthocenter. First we see the key concept कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्पटोड्स हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. पैरामीट्रिक इक्वेशन हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू सी टी कोमा y को क्या लेंगे c बाय टी, और जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सी टी कोमा c बाय टी बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स. वाई इज इक्वल टू एक्स ये लाइन बनेगी, ये बिल्कुल सीधी आएगी, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन जो बनेगी ये इसकी कंजुगेट एक्सिस होगी. यानी हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा. अब इस पर हमने कोई 3 पॉइंट लिए. मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A, यहाँ कोई पॉइंट हमने लिया B, और यहाँ कोई पॉइंट है C. आप इन A, B, C तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगी. ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो भी इसी हाइपरबोला पर लाई करेगा. हमें ये प्रूव करना है. ऑर्थो सेंटर क्या है, जो आप एल्टीट्यूड डालेंगे सामने के वर्टेक्स से, अगर हम एल्टीट्यूड डालेंगे, देखिए AC जो साइड है उस पर मैं B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, C से मैं यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स हैं. और A से मैं इस साइड पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो जिस पॉइंट पर ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर बनता है. हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थो सेंटर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर ही एग्जिस्ट करेगा. लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. लेट T1, T2 and T3 are vertices of triangle ABC described on rectangular hyperbola. Therefore, कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट्स की अभी हमने ऊपर बात की थी कि आर्बिट्रेरी पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में सी टी कोमा सी बाई टी फॉर्म के होते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी एंड सी आर क्या हो जाएंगे, सी टी वन कोमा सी बाई टी वन, सी टी टू कोमा सी बाई टी टू, एंड CT3 कोमा C बाय T3. नाउ अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप ऑफ BC. देखिए हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. जहां जिस लाइन का आपको स्लोप निकालना है उसके पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2. तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, C बाई T3 माइनस C बाई T2 डिवाइडेड बाय CT3 माइनस CT2. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय T2 T3. आप इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 बाय T2 T3. देयरफॉर जो हमारी
साइड BC है, ये इस पर हमने A से जो ये एल्टीट्यूड डाला है, अगर इसे मैं यहाँ D नाम दूं तो ये हमारा E पॉइंट है, BE और CF। स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट हमें कितनी मिलती है, -1। तो स्लोप ऑफ AD हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, T2 T3, इनकी आप प्रोडक्ट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। Therefore, equation of altitude AD is y minus c by T1 is equal to, स्लोप क्या है, T2 T3 इंटू x माइनस सी T1, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए T1y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स T1 T2 T3 मल्टीप्लीकेशन में माइनस सी T1 स्क्वायर T2 T3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये हमने एडी की इक्वेशन फाइंड आउट की है। आप बीई का एल्टीट्यूड भी निकाल, जो बीई लाइन है, बीई एल्टीट्यूड है, उसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जो ए सी का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव और रिवर्स वो हमारा बीई का स्लोप होगा। बी का स्लोप मिलते ही इक्वेशन ऑफ बीई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ altitude BE is T2y minus C is equal to x T1 T2 T3 minus C T1 T2 square T3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये हमने दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट की, जो दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, T1y माइनस सी माइनस T2y प्लस सी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में x T1 T2 T3 माइनस सी T1 स्क्वायर T2 T3 माइनस x T1 T2 T3, और यहाँ प्लस हो जाएगा c T1 T2 स्क्वायर T3। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ c से c कट जाएगा, तो y अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, c कॉमन ले सकते हैं हम, T1 T2 T3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, T2 माइनस T1। दिस इंप्लाइज यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सी T1 T2 T3। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यूजिंग वैल्यू ऑफ y वी फाइंड, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, माइनस सी बाय T1 T2 T3। देयरफॉर हमें x और y के अकॉर्डिंग क्या ऑर्थो सेंटर, ये हम जो पॉइंट मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एल्टीट्यूड्स का, यानी ये ऑर्थो सेंटर है हमारा, माइनस सी बाय T1 T2 T3, और y कोऑर्डिनेट मिला है माइनस सी T1 T2 T3 इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, and this point clearly satisfies the equation of hyperbola, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमने लिया था। देखिए आप वहाँ x लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये T1 T2 T3 कट जाएगा,
माइनस सी के साथ प्रोडक्ट सी स्क्वायर ही आ जाएगी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था। हेंस ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC lies on rectangular hyperbola. Hence we proved that orthocenter of triangle ABC lies on rectangular hyperbola. Hope you understood it well. Best of luck.